क्वेश्चन नंबर 93 में दिया हुआ है, दिए गए चित्र में यदि L पैरेलल टू M है तब आपको X का मान बताना है। देखिए, एक लाइन है आपका ये L और दूसरी लाइन है M और ये दोनों आपस में पैरेलल है। तो अब हमें ये X बताना है। तो देखिए, पहले जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पहले हमें उन प्रॉपर्टीज़ को जानना चाहिए और जब हम उन प्रॉपर्टीज़ को जान जाएंगे तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। अभी नहीं समझ में आ रहा है कि क्या होगा, कैसे शुरुआत करें क्वेश्चन की, लेकिन जब आपको पैरेलल लाइन की कंडीशन पता होगी तब आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकेंगे। आइए जानते हैं वो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं पैरेलल लाइंस की। देखिए, मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है एंगल M और एक लाइन ड्रॉ करी है एक लाइन ड्रॉ करी है M और एक लाइन ड्रॉ करी है N, और इनमें एक ऐसी लाइन खींची है, एक ऐसी लाइन ड्रॉ करी है जो इन दोनों पैरेलल लाइन को कट कर रही है। इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल। जब कोई दो पैरेलल लाइन को एक लाइन काट रही होती है तो उसको बोला जाता है ट्रांसवर्सल, और हिंदी में शायद बोलते होंगे तिर्यक रेखा। तो यहाँ पे एंगल A जो है वो एंगल C के इक्वल होता है। ये पैरेलल लाइन की कंडीशन है कि एंगल A जो है वो एंगल C के इक्वल होगा। क्यों? एकांतर कोण की वजह से। एकांतर कोण को इंग्लिश में बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। तो हमने जाना कि एंगल A एंगल C के बराबर होगा ड्यू टू अल्टरनेट एंगल, और एंगल B एंगल D के बराबर होगा क्योंकि इसमें भी क्या है, अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी है। अब एंगल A और एंगल B भी इक्वल होंगे आपस में क्योंकि ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो उस तरह से एंगल C और एंगल D भी क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये भी आपस में बराबर होंगे। क्या हमने जाना कि देखिए, ये एक लाइन थी और ये एक लाइन थी, तो ये एंगल A इस एंगल B के बराबर है। तो एंगल A एंगल B के बराबर है ड्यू टू करस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल तो है नहीं, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो एंगल C एंगल D के बराबर होगा क्योंकि ये भी क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल A एंगल C के बराबर होगा क्योंकि आप देख रहे होंगे ये क्या है, अल्टरनेट है, ये अल्टरनेट है, तो ये अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी की वजह से इक्वल होंगे, और एंगल B एंगल D के भी इक्वल होगा क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। अब अपने क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन में हमारे दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ये लाइन जो है वो कहीं ना कहीं इन पैरेलल लाइंस को क्या कर रही है, कट कर रही है। तो ये वाला एंगल जो है इस एंगल के बराबर होगा, यानी कि ये भी 80 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी पैरेलल लाइंस की। पैरेलल लाइंस की अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर यहाँ पे एंगल 80 का है तो ये एंगल भी कितने का होगा, 80 डिग्री का होगा। अब आपको पता होगा एक स्ट्रेट लाइन क्या बनाता है, एक स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री का एंगल बनाता है। अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो उसमें कितने डिग्री एंगल होता है, 180 डिग्री एंगल होता है। तो अगर ये तीन पोर्शंस में ऐसे बटा हुआ है तो इन तीनों का सम भी कितना होगा, 180 होगा। तो यानी कि 60 प्लस x और प्लस 80 इज़ इक्वल टू वॉट, 180। 60 प्लस x प्लस 80 इज़ इक्वल टू 180। 80 और 60 ये हो जाएगा आपका 140 इज़ इक्वल टू 180, और इस 140 को इधर ले आएंगे तो x इज़ इक्वल टू 180 माइनस 140। जब 180 में से 140 माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा एंगल कितना, 30, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, 40 डिग्री। x की वैल्यू क्या आ गई, 40 डिग्री। तो यहाँ पे 93 का ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। और हमने ये भी जान लिया कि पैरेलल लाइंस में कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। ये अल्टरनेट एंगल्स आपस में बराबर होंगे, ठीक है, ये और ये करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे, ठीक है, ये और ये भी क्या है, ये भी आपके करस्पॉन्डिंग एंगल हैं, और ये वाला एंगल इस वाले के एंगल के बराबर होगा। तो ये क्या है, ये अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी है। तो अभी मैंने आपको बताया था, आई होप समझ में आया होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को जब भी दो पैरेलल लाइन का क्वेश्चन हो तो उसे हमें ऐसे ही सॉल्व करना है।